मेरा नाम साजिद नवाज़ है और आपको साजिद मेडिकल लैब के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम सीरोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है सीरोलॉजी के अंदर एंटीजन एंटीबॉडीज़ रिएक्शन। लास्ट टाइम हमने एंटीजन और एंटीबॉडीज़ के बारे में डिटेल से पढ़ा था कि वो क्या होते हैं, एंटीजन्स क्या हैं और एंटीबॉडीज़ क्या हैं। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इनके दरमियान होने वाले रिएक्शन, यानी कि इनके रिएक्शन की कितनी टाइप्स हैं और ये किस तरह परफॉर्म होते हैं, कौन कौन से रिएक्शन हैं, और ये कौन से रिएक्शन के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि इनके अंदर हम कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो आइए चलते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा और आपको पसंद आएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर ज़रूर करें। तो आइए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। हमारा आज का टॉपिक एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है। लास्ट टाइम हम एंटीजन और एंटीबॉडीज़ को पढ़ रहे थे, तो ये उन्हीं से मुतल्लिक़ है कि वो जो रिएक्शन होता था उन्हीं को हम क्या कहते थे, एंटीजन और एंटीबॉडीज़ जो एक जैसे होते थे उनके दरमियान रिएक्शन होता था। यही रिएक्शन मुख्तलिफ़ बीमारियों की डायग्नोज या तशख़ीस करने में मदद देता है। क्योंकि ये इम्यूनोलॉजी के जितने भी टेस्ट होते हैं ये सीरोलॉजी सेक्शन में किया जाता है, तो लिहाजा इनको सीरोलॉजी में ही हम रखते हैं। अब ये जो टेस्ट हैं, ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन में जो टेस्ट किए जाते हैं, अब ये किए जाते हैं जैसे एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन है, ये किन किन शक्लों में ये हमें सामने आता है, यानी कि इनकी कितनी टाइप्स हैं। तो वो आइए आज हम उनको देखते हैं, टाइप्स ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन। अब इसकी जो टाइप्स हैं वो है 5 किस्म की। नंबर 1 अग्लूटिनेशन, नंबर 2 प्रेसिपिटेशन, नंबर 3 फ्लाकुलेशन, नंबर 3 फ्लाकुलेशन है, और चौथा है इसके ऊपर आता है कंप्लीमेंट फिक्सेशन, और जो 5वें नंबर पे आता है वो है न्यूट्रलाइजेशन। अब हम वन बाय वन सबको देखेंगे। तो पहले देखते हैं एग्लूटिनेशन को। एंटीजन और एंटीबॉडीज़ के दरमियान होने वाले रिएक्शन के नतीजे में आपको पता है अपने से मुतल्लिक़ा एंटीबॉडीज़ एंटीजन से क्या करती है, रिएक्शन करती है, जिसके नतीजे में फुटकियाँ बनती हैं, फटकियाँ बनती हैं, यानी कि छोटे छोटे दाने से। जैसे आप ब्लड ग्रुप करते हैं तो ब्लड ग्रुप जैसे फट जाते हैं तो उसको कहते हैं, उस अमल को कहते हैं फुटकियाँ बनने का अमल। ठीक है, बन जाती हैं, जिन्हें हम आम आँख से देखते हैं। तो इस अमल को क्या कहते हैं, एग्लूटिनेशन। अब एग्लूटिनेशन की भी आगे 2 किस्में हैं, क्या है, हीमोग्लूटिनेशन और लेटेक्स एग्लूटिनेशन। अब देखते हैं लेटेक्स एग्लूटिनेशन क्या होते हैं। ये ख़ास किस्म के प्लास्टिक के पार्टिकल होते हैं जिन्हें एंटीजन या एंटीबॉडी से कोट किया जाता है और बतौर रिएजेंट इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ख़ास किस्म के पार्टिकल हैं, कोट क्या चीज़ है। जैसे हम लोग अपने घर को कलर कराते हैं, डिस्टेम्बर कराते हैं, तो उसके ऊपर हम चूने के कोट करते हैं। पहले एक कोट किया, फिर दूसरा, फिर उसके ऊपर हम कोई कलर चढ़ाते हैं। डायरेक्ट हम वॉल के ऊपर, अपने घर की दीवार के ऊपर रंग नहीं कर सकते, उससे पहले हम चूने का कोट करते हैं, चूना लगाते हैं। एक बार किया उसको एक कोट कहते हैं, दूसरी बार किया दूसरा कोट कहते हैं। जैसे सर्दियों में हम अपने ऊपर तह चढ़ा लेते हैं, कोट पहनते हैं, उसके ऊपर पहले जर्सी पहन ली, उसके ऊपर और कोट पहन लिया, वो एक तह से बन जाती है। इसी तरह जो रिजेंट होते हैं उनके ऊपर भी हम मखसूस एंटीजन या एंटीबॉडी की क्या करते हैं, तह चढ़ा देते हैं। वो जो बतौर रिजेंट, यानी कि वो जो चीज़ें होती हैं, रिजेंट जो होते हैं, उनके ऊपर हमने मखसूस तरीके से क्या किया होता है, वो एंटीजन को कोट किया होता है, उनके ऊपर चढ़ाया होता है। वो जो रिजेंट होता है उसके अंदर क्या होते हैं, उसी बीमारी से रिलेटेड एंटीजन होंगे या एंटीबॉडीज़ होंगे। अब साफ ज़ाहिर है अगर एंटीबॉडीज़ है या एंटीजन जो भी है उस रिजेंट के अंदर, तो वो अपने से मुतल्लिक़ा के ख़िलाफ़ क्या करेगा, उसकी शनाख्त करेगा और रिएक्शन करेगा। अदरवाइज़ वो बाकी चीज़ों को कुछ नहीं कहेगा, जैसा कि आपको पता है। अब चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट जो है हमारा वो है प्रेसिपिटेशन। जब मालूम शुदा एंटीबॉडी का महलूल नामालूम एंटीजन से मिलकर रसूब की शक्ल अख्तियार कर लेता है। रसूब क्या होता है कि वो नीचे बैठ जाते हैं, फट तो जाते हैं लेकिन वो नीचे बैठ जाते हैं। इस चीज़ को क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन। अब है फ्लाकुलेशन। एंटीजन और एंटीबॉडी के मिलाप के नतीजे में जब वो एक दूसरे से क्या करेंगे, एक दूसरे से मुताबिकत रखते होंगे, उसके नतीजे में जब उनका मिलाप होगा तो बड़े बड़े क्लम्प या फ्लोक्यूल बनते हैं। क्लम्प का क्या मतलब होता है, गुच्छे से बन जाते हैं। तो उसके अमल को क्या कहते हैं, फ्लाकुलेशन। अब आगे चौथा है वो है कंप्लीमेंट फिक्सेशन, जो थोड़ा सा समझने की चीज़ है। इस टेस्ट या ये टेस्ट ऐसी एंटीबॉडीज़ को शनाख्त करने के लिए किया जाता है जो अग्लूटिनेशन या फिर प्रेसिपिटेशन की सलाहियत नहीं रखती। यानी कि ये उन चीज़ों की, ये टेस्ट उन एंटीबॉडीज़ को
को मालूम करने के लिए हम लोग करते हैं, जो एग्लूटिनेशन जिनके अंदर भी पता नहीं चलता कि एग्लूटिनेशन हुई है नहीं हुई, या फिर प्रेसिपिटेशन, यानी कि एग्लूटिनेशन कहता कि वो साफ तौर पे बिल्कुल क्लियर फट जाते हैं, हमें पता चल जाता है, या फिर प्रेसिपिटेशन में क्या होता है वो रसूख बन के नीचे, ये दोनों तरीके का उसके अंदर नहीं होते, बल्कि उनमें क्या होता है कि उनके अंदर ये सलाहियत होती है कि ये मुतलका एंटीजन की मौजूदगी में कंप्लीमेंट को क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं, वो उसको वहीं पे रोक देते हैं। ठीक है, तो ये भी रिएक्शन के नतीजे में होता है। अब नेक्स्ट और लास्ट जो हमारे पास चीज़ है वो है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन का क्या मतलब होता है कि हम उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, हम उसको क्या करते हैं कि उसको यानी कि नुकसान पहुंचे। न्यूट्रलाइज का मतलब ये होता है कि हम उसको काम करने से रोक देते हैं। ये हम जब गाड़ी होती है, जैसे हमारी गाड़ी है, तो हम कहेंगे जी इसका न्यूट्रल गियर कर दो। न्यूट्रल गियर का क्या मतलब है कि अब ये काम नहीं करेगी, किसी गियर में भी नहीं होती, वो बिल्कुल न्यूट्रल गियर हम उसको कहते हैं। इसी तरह वायरस के ऊपर हम क्या करते हैं, एंटीबॉडीज का कोट करके उसे नॉन इफेक्टिव बना देते हैं, और इस अमल को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। अब हम देखते हैं कि सीरोलॉजी सेक्शन में क्या क्या होता है और कौन कौन से टेस्ट होते हैं। सीरोलॉजी सेक्शन के अंदर ज़्यादातर हम जो देखने में आते हैं, दो किस्म के टेस्ट किए जाते हैं, एंटीबॉडी टेस्ट या एंटीजन टेस्ट। अब एंटीबॉडी टेस्ट या एंटीजन टेस्ट क्या है? एंटीजन टेस्ट का क्या मतलब है कि जिस भी चीज़ का हम करेंगे एंटीजन टेस्ट, इसका मतलब ये है कि इस टेस्ट के अंदर हम एंटीजन मालूम करेंगे, और पहले से मालूम शुदा एंटीबॉडी की मदद से नामालूम एंटीजन की शनाख्त करते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे ब्लड ग्रुप है। अब ब्लड ग्रुप क्या है? हमारे पास जो एंटीसिरा होते हैं वो हमारे पास एंटीबॉडीज़ होते हैं। एंटीबॉडीज़ होते हैं वो अपने से मुतलका क्या करती हैं, एंटीजन को मालूम करती हैं। सपोज हमने एंटीसिरा ए डाला, एंटीसिरा बी डाला और डी डालते हैं, जिसको हम पॉजिटिव नेगेटिव कहते हैं, RH फैक्टर जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो अब ब्लड के अंदर जो भी एंटीजन होगा वो उस एंटीबॉडी से क्या करेगा, रिएक्शन करेगा और वो फट जाएगा। तो उसके अंदर हमें एंटीजन की शनाख्त हो जाएगी, जो फटेगा वो एंटीजन होगा, तो हम उसी को नाम देते हैं। अगर सपोज कि हमारा ए फट गया तो हम उसको क्या कहेंगे, इसके अंदर एंटीजन ए मौजूद है। इसी तरह एंटीबॉडीज़ है तो ये इसके मुखालिफ चला जाता है। कैसे? इसके अंदर जो हमारे पास रिजेंट होगा, रिजेंट के अंदर हमारे पास जो मालूम शुदा चीज़ होगी वो क्या होगी, एंटीजन होगी। अब पहले से मालूम शुदा एंटीजन की मदद से हम मरीज़ के सीरम में मौजूद एंटीबॉडीज़ की क्या करते हैं, शनाख्त करते हैं इस टेस्ट के अंदर। मिसाल के तौर पे विडाल टेस्ट। अब मैं आपको यहाँ पे दो चीज़ें क्लियर करता जाऊँ। एंटीजन जो होते हैं ये रेड ब्लड सेल्स के ऊपर पाए जाते हैं, एंटीजन ब्लड सेल्स के ऊपर पाए जाते हैं, और एंटीबॉडीज़ जो होती हैं हमेशा सीरम्स के अंदर मौजूद होती हैं। अब एंटीबॉडीज़ टेस्ट क्या कौन कौन से हैं, दो तीन का मैं आपको यहाँ पे नाम देता चलूँ। एक हो गया हमारे पास विडाल टेस्ट, ये भी एंटीबॉडीज़ होता है। RA फैक्टर है हमारे पास, ये भी एंटीबॉडीज़ है, RA फैक्टर, ये भी हम एंटीबॉडीज़ में कंसीडर करते हैं। CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन, ये भी एंटीबॉडीज़ टेस्ट के अंदर आता है। ASOT, ज़्यादातर डॉक्टर इसको लिखते हैं ASO टाइटर। अब इसका फुल नेम क्या है, एंटी स्ट्रिप्टोलाइसिन ओ टाइटर। आगे है VDRL, ये भी एक टेस्ट है, तो इसको भी हम लोग करते हैं। अब आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम इन तमाम टेस्ट जो मैंने आपको एंटीबॉडीज़ टेस्ट बताए हैं इनकी डिटेल पढ़ेंगे। ये टेस्ट क्या है, किन चीज़ों के लिए किए जाते हैं, और इन टेस्टों को करने का तरीक़ाकार क्या है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको कहीं पे भी कोई मसला है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपकी तमाम कोई सवालों का जवाब दिया जाएगा, आपको तमाम तर रहनुमाई दी जाएगी। मेरी आपसे पहले की तरह रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को इस चीज़ के बारे में बताएं, उनको भी सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके।